हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशंस को देखा। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज सूडो फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है। आपने सूडो फोर्स के बारे में पढ़ा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, जो हमारा आ गया लास्ट पे आ रहा है। आपने पढ़ा जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, देन उस ऑब्जेक्ट पर हम सूडो फोर्स दिखा के और कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। सूडो फोर्स महसूस होता है, बट वहाँ पर फोर्स एक्चुअली में बॉडी पे नहीं होते हैं। हम सूडो फोर्स इमेजिन करते हैं, सूडो फोर्स को हम ड्रॉ करके प्रॉब्लम को इजी करते हैं। ठीक है, दिस इज टेक्निक। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब और कैसे हम यूज करें, तो चलिए इसको आप थोड़ा लिखिए और समझिए भी साथ में। देखिए मैं बोलता हूँ, when an object is in rotating frame of reference, then put observer in that reference frame and draw सूडो फोर्स, ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स on the object along the radius and away from center of the circle. अब लेते हैं हम एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ही ये लिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल डिस्क लिया हमने, ये एक हॉरिजॉन्टल हमने डिस्क ले लिया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्क सेंटर से जाते हुए ये वर्टिकल एक्सिस हमने दिखा लिया। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये डिस्क जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ये हो गया एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रहा है। चलिए मैं इसमें ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंगुलर स्पीड इसका लिया हमने ओमेगा। अब ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि डिस्क जो रोटेट करता हुआ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया हमने एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का मास m। तो जब कभी भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको, यानी रोटेटिंग जगह, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, सिंपली जगह, रोटेट करते हुए जगह में यदि कभी कोई ऑब्जेक्ट दिख जाए तो ऑब्जर्वर को रखिए, उसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर को रखिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स को ड्रॉ करिए। किधर ड्रॉ करें? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रहा कौन सा सर्कल, तो ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर सपोज करिए, सर्कल देखने के लिए ग्राउंड पर ऑब्जर्वर को सपोज करिए कि ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे खड़ा है। ऑब्जर्वर देखा कि ये डिस्क जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, एंड सो डिस्क पे रखा हुआ ये जो बॉडी है, ये बॉडी सर्कल में चल रहा है।
यदि ये बॉडी स्लिप नहीं कर रहा हो, यदि ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा हो, तो फिर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि r, ये डिस्टेंस r कांस्टेंट रहेंगे। तो फिर जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो देखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सर्कल में चल रहा है। इस तरह से आप जब कभी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए कि ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जर्वर को तुरंत आप इस पर बैठाइए, रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर को बैठाइए। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सर्कल देखने के लिए कि किस सर्कल में ऑब्जेक्ट है, सर्कल देखने के लिए ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम के बाहर, सपोज करिए, मान लीजिए कि हम रोटेटिंग फ्रेम के बाहर हैं, हम ही ऑब्जर्वर हैं और हम देख रहे हैं डिस्क को रोटेट करते हुए, तो डिस्क पर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी देखेंगे हम ऐसे सर्कल में चलते हुए। तो सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम सेंटर, हम दिखाएंगे एक फोर्स। ये हमने दिखाया, इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा जो डिस्क का है वहीं ऑब्जेक्ट का है। यदि ऑब्जेक्ट डिस्क के साथ चल रहा है, यदि ऑब्जेक्ट डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, यही एंगुलर स्पीड होंगे ओमेगा। अब दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स किसी ने लगाया नहीं है, ये फोर्स केवल महसूस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं और कार को बहुत तेजी से ड्राइवर ने घुमा दिया, सर्कल में घुमा दिया, तो क्या होता है, बाहर की तरफ हम फोर्स फील करते हैं, बट किसी ने तो बाहर की तरफ धक्का नहीं मारा आपको। बस में खड़ा होकर के हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही बस सर्कल में ऐसे चलती है, हम बाहर की तरफ झुकने लगते हैं, फोर्स महसूस करते हैं, बट किसी ने हमें ढकेला नहीं बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स महसूस करते हैं बाहर की तरफ, इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने देखा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एंड सो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यदि मान लीजिए कि इसके अलाउंग, सर्कल के अलाउंग हमें भी मालूम है, तो फिर इसका वैल्यू आप ले सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम इज, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल। अब सर्कल तो जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है वो देखेगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। अब इस ऑब्जर्वर से पूछिए, क्या आप इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को क्या चलते देख रहे हो? ये बोलेगा नहीं। अभी इस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में सपोज कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्क पर ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्क पर ऐसे पड़ा हुआ है रेस्ट में, ये देख रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये रेस्ट में है। अब सोचिए जरा कि एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हम देख रहे हैं, एक फोर्स बाहर की तरफ महसूस हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, बाहर की तरफ फोर्स फील हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो डेफिनेटली कोई फोर्स अपोज कर रहा है। जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन, तब जो फ्रिक्शन है इस पर, इसको मैं अभी एफ बोल दे रहा हूं, एफ बोल दिया फ्रिक्शन को। बाकी फोर्स बॉडी का वेट एम जी, सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जैसे दिखाते आ रहे हैं, दिखा लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा
वही हमें लेना होगा। ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर और ये है रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग डिस्क। अब जैसा कि हमने आपको सूडो फोर्स जब पढ़ाया था तो बोला था कि ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम रख लेंगे और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का उसको यूज करेंगे। कहां पर? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए जब करेंगे तो फिर ए जो होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, जैसा कि फोर्स की प्रॉब्लम में हमने आपको सिखा दिया है, पहले फोर्स को ड्रॉ करिए, फिर फोर्स को रिजॉल्व करें अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, फिर अलोंग लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकाल के m इंटू ए करते हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकाल कर m इंटू ए करते हैं। तो जो m इंटू ए करेंगे इक्वेशन में वो a जो लेना चाहिए हमें रिलेटिव टू ऑब्जर्वर चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन कर लें, थोड़ा सा मेंशन कर लें। रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो a इक्वल टू 0 लेंगे। अब लाइन ऑफ मोशन यही होगा, जिधर फोर्स फील हुआ ऑब्जेक्ट को उधर ऑब्जेक्ट चलना चाहेगा, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो फिर इस समय हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, अलोंग द रेडियस इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r माइनस f रिजल्टेंट फोर्स निकाला ऑब्जेक्ट पर इक्वल टू m इंटू ए करेंगे। अब यदि a 0 है, ऑब्जर्वर से पूछिए कि आप ऑब्जेक्ट को क्या चलते देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहता है कि नहीं ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ले लेंगे 0, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा रिलेटिव मोशन को और हमें जो a लेना है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। चलिए तब यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू f हो गया। अब यहीं पर प्रॉब्लम में कंडीशन डाले जाते हैं। यदि हमसे कहता है प्रॉब्लम कि बॉडी इज इन कंडीशन ऑफ जस्ट टू स्लाइड, तो f के जगह पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेंगे, FL ले लेंगे। नहीं, यदि कहता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बॉडी अभी कंप्लीट रेस्ट में है, तो फिर ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब यदि हमसे कभी कहता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड्स या ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, तो यदि ऑब्जेक्ट स्लाइड करते नजर आ गया ऑब्जर्वर को, तब तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास में, हमारे रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। तो फिर वहां पर if relative to observer object has acceleration a, यदि ऑब्जेक्ट के पास में a एक्सेलरेशन है तो फिर वहां पर अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम। तो जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे देन इक्वेशन हमारा होगा राइट साइड फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r माइनस लेफ्ट साइड फोर्स F, और यदि स्लाइड कर रहा है बॉडी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे ये F के ले लेंगे। नाउ दिस इक्वल टू m इंटू ए कर लेंगे। इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन में 2 कर रहा हूं, तो यही दो कंडीशन होगा, ये 0 होगा तो आपका ये इक्वेशन बनेगा, नहीं यदि एक्सेलरेशन होगा तो ये इक्वेशन बनेंगे। अब इसमें हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगा, तो यदि कहीं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, प्रॉब्लम के लैंग्वेज से फील कर लेंगे कि यदि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो फिर हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यूएस इंटू आर। म्यूएस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्टिकली ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं होगा,
और कोई डिस्क पर, कोई रोड पर बॉडी को दिखाना हो कभी, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, उस पर बॉडी को रख करके 2D 2 डायमेंशन में फिगर ड्रॉ करिए ताकि आप प्रॉब्लम आराम से कर सकें। इस तरह से बेस बना के उस पर ऑब्जेक्ट को रख लिया करिए। अब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि डिस्क के ऊपर नीचे तो ऑब्जेक्ट ऐसे चल नहीं रहा है, एंड सो आर के जगह पर mg हो गया, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू mg। नहीं, यदि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला फ्रिक्शन में, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर होते हैं। एफ के जगह म्यू के इंटू आर हो जाएंगे, और फिर वहीं आर इक्वल टू mg, तो म्यू के इंटू mg। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, यही दो इक्वेशन बनेगा आपका। तो चलिए, रोटेटिंग फ्रेम में हम लोगों ने सीख लिया सूडो फोर्स लगाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना। अब हम लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक आप पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब हम ले रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे काम करें हम, उसकी प्रॉब्लम कैसे करें हम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कई तरीके से होते हैं, जैसे स्ट्रिंग से स्टोन को बांध करके ऐसे नीचे से ऊपर सर्कल में घुमाए। कोई सर्कस वगैरह में देखते हैं कि ऐसे एक केज होता है, स्फेरिकल केज होते हैं, इस स्फीयर के अंदर जो है गाड़ी चलाया जाता है, बाइक चलाते हैं लोग, इस तरह से गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं सर्कल में। फिर जैसे ओवरब्रिज वगैरह जो बनता है, इस तरह से ओवरब्रिज के ऊपर चलती है गाड़ी। जब गाड़ी चलती है ओवरब्रिज के ऊपर इस तरह से, देन एक सर्कल के ऊपर गाड़ी आपका चल रहा होता है। इस तरह से वर्टिकल सर्कल में, नीचे से ऊपर की सर्कल में यदि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम इसके प्रॉब्लम को कैसे करें। फिर मैं कहूँगा सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको सिर्फ 1 लाइन का इक्वेशन बनाना सिखाया है। सर्कल पे ऑब्जेक्ट को देखा, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और m इंटू ए सी कर लेंगे। m इंटू ए जो करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए जो करते हैं, तो m इंटू ए सी करना है। क्यों ए सी करना है, तो जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे टुवर्ड्स सेंटर, तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन किधर लेंगे, टुवर्ड्स सेंटर। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, रिजल्टेंट फोर्स, AC का फॉर्मूला याद रखे रहना है, v²/r और ω²r, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑब्जेक्ट का, v लीनियर स्पीड ऑब्जेक्ट का। चलिए, तो फिर फोर्स की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, तो वही फोर्स का 3 स्टेप जो आप लेते आ रहे हैं। अब तो लास्ट टॉपिक आ गया ये हमारा। फोर्स की प्रॉब्लम जैसे मैं सिखाया हूँ उसी तरह से करिएगा। अब हम ले रहे हैं स्ट्रिंग से बंधा हुआ ऑब्जेक्ट। ये लिया हमने एक वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की सर्कल, ग्राउंड से ऊपर और फिर नीचे। ये लिया हमने वर्टिकल डायमीटर, इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ कर दिया, हमेशा वर्टिकल सर्कल में ड्रॉ कर लीजिए। ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। अब एक स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, पॉइंट ए पर है ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ सर्कल को r सपोज कर रहे हैं, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब किसी स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट को बांध के और स्ट्रिंग को जरा सा भी खींचते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग में आता है टेंशन। और टेंशन के बारे में आपने पढ़ा कि टेंशन इज पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में आ गया टेंशन। अब ये स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अपनी तरफ। फिर ऑब्जेक्ट का वेट
इस ऑब्जेक्ट का वेट दिखा लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा लिए, और कोई फोर्स नहीं है ऑब्जेक्ट पर। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्स की प्रॉब्लम है तो वहीं 3 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप, फोर्स को ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट पर, जो भी फोर्स लग रहा है दिखा लिए। सेकंड स्टेप, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन में लाइन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी का लाइन किधर होता है, अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रेडियस, अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। रिजॉल्व करिए फोर्स को, तो टी तो खुद ही है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। mg को हम रिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए इस एंगल को थीटा सपोज कर लेते हैं। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट इज एट एंगल थीटा विथ वर्टिकल डायमीटर। अब लेते हैं एक लाइन अलोंग द स्ट्रिंग। नाउ ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब mg का कंपोनेंट इधर के तरफ, कंपोनेंट ऑफ mg हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। फिर टेंजेंट अलोंग कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। चलिए दिखा लिए कंपोनेंट्स को। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी दिखा लेते हैं ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर लेट अस सपोज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, स्पीड लेते हैं v ऑब्जेक्ट का एट एनी पॉइंट a। अब इक्वेशन फॉर्म करिए, एट एनी पॉइंट a ऑन सर्कल। सर्कल कैसा है, वर्टिकल सर्कल। अब सर्कल पे है ऑब्जेक्ट, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओनली वन कंडीशन निकालेंगे, m इंटू ए सी कर देंगे। तो फिर टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना है, एंड सो सेंटर के तरफ जो फोर्स है t, इसको बड़ा मानेंगे, तो t माइनस mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड सो t माइनस mg cos थीटा, माइनस किया इसको, इक्वल टू m इंटू ए करा। अब m इंटू ए में टोटल फोर्स है टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए यही एक लाइन का इक्वेशन होता है सर्कुलर मोशन के लिए। इसको तैयार करिए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए अपना। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए सी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, स्पीड यहाँ पर v है, रेडियस सर्कल का r है, एंड सो mv स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, जिसका जो भी वैल्यू मांगा जाए, टी निकालो, थीटा निकालो, भी निकालो, जो भी मांगा जाए, इसको सॉल्व करेंगे, निकलेगा वैल्यू। अब हम ले रहे हैं लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आया तो देखिए जरा गौर से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन। अब इस समय जो स्ट्रिंग में टेंशन है इसको मैं बोल दे रहा हूँ T1। लोएस्ट पॉइंट पर जिस समय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पर है, इस समय जो टेंशन है इसको हमने ले लिया T1। इस समय जो टेंजेंट अलोंग स्पीड है ऑब्जेक्ट का, इसको बोल दे रहा हूँ V1। अब आपके पास में ये एक जनरल फार्मूला भी मैंने बना दिया है, आप चाहें तो इसमें थीटा की वैल्यू रख लीजिए, V के जगह पर V1 रख लीजिए, T के जगह T1 रख लीजिए, इक्वेशन तैयार हो जाएंगे। या फिर बेसिक पर हम लोग आ जाए, कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट इज ऑन सर्कल, तो यहाँ पर मैं पॉइंट को B लिख रहा हूँ। एट पॉइंट B, एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट B, लोएस्ट पॉइंट B पर जब ऑब्जेक्ट है तो फिर ये सर्कल पर है ऑब्जेक्ट, एंड सो T1 सेंटर के तरफ फोर्स माइनस mg करेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर चाहिए, तो T1 माइनस mg इक्वल टू m स्पीड V1 स्क्वायर बाई r। अब यहाँ से यदि t चाहिए या जो भी चाहिए, चलिए मैं T1 इक्वल टू निकाल दे रहा हूँ m V1 स्क्वायर बाई r माइनस इधर गया प्लस mg, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो टेंशन आया है
ये टेंशन मैक्सिमम टेंशन है। क्यों? तो जरा फील करेंगे आप। mg cos थीटा राइट साइड ले जाइए, cos थीटा का वैल्यू 1 है इस समय, mg cos थीटा राइट साइड ले गए हम। mg cos थीटा में cos थीटा का वैल्यू 1 मैक्सिमम यूज हो रहा है, एंड सो टर्म इज मैक्सिमम। लिख के रख लीजिए, T1 इज मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन है T1। अब कहाँ पर है? लोएस्ट पॉइंट पर मांगता है, आप ये निकाल लीजिए। नहीं तो इस इक्वेशन में थीटा की जगह 0 रखिए, फिर T इक्वल टू निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन नाम बदल देंगे, टेंशन का नाम T1 रख देंगे, स्पीड का नाम V1 रख देंगे। अब हम चलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ मैं C लिख रहा हूँ पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इसको V2 बोला। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं, इसलिए वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन इज पुलिंग फोर्स, टेंशन तो अपनी तरफ स्ट्रिंग को पुल करेगा, बॉडी को पुल करेगा, टेंशन को बोल दिया T2। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 को आप यूज कर लें, या फिर रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लें। दो मेथड आपके हाथ में है इस समय। तो फिर एट द हाईएस्ट पॉइंट सी पर जब ऑब्जेक्ट है तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर T2 प्लस mg निकाला, m इंटू ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखेंगे v स्क्वायर बाई आर, तो v2 स्क्वायर बाई आर रखेंगे, v2 स्क्वायर बाई आर रख लिया। ठीक है, टोटल फोर्स निकाला टुवर्ड सेंटर, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, m इंटू ए सी v स्क्वायर बाई आर, v2 स्क्वायर बाई आर। यदि कहता है टेंशन निकालो तो कोई बात नहीं, T2 इक्वल टू कर दीजिए, जो भी मांगेगा निकल जाएगा, m v2 स्क्वायर अपॉन r, mg गया इधर माइनस mg, इसको मैं इक्वेशन 3 कर देता हूं, और जरा कंपैरिजन भी कर लीजिए। इधर माइनस mg हुआ, ठीक है, mg के साथ में यहां से देखिए क्या लगा हुआ है, cos थीटा। ठीक है, तो फिर जब mg माइनस हो रहा है, mg cos थीटा में cos थीटा 1 मैक्सिमम माइनस हो रहा है। मैक्सिमम जब माइनस होगा तो फिर ये टर्म क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड सो यहाँ पे जो T2 है ये मिनिमम टेंशन हो गए, T2 इज मिनिमम टेंशन। लिख लीजिए, T2 इज मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग। कहाँ पर मिल रहा है मिनिमम टेंशन? हाईएस्ट पॉइंट पर। अब याद भी रखिएगा, नहीं तो फिर निकाल लीजिएगा। नहीं, थीटा रख करके कोई निकालना चाहे तो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंगल है 0, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इक्वेशन 1 में रख दीजिए, थीटा की जगह पर 180 डिग्री, cos 180 -1 होगा। ठीक है, राइट साइड ले जाइए, माइनस mg हो जाएगा, तो फिर दिस इज मिनिमम टेंशन। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह है क्रिटिकल स्पीड VC at the highest point of vertical circle या कहिए सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं, इसमें हाईएस्ट पॉइंट पर एक वेलोसिटी, एक स्पीड, क्रिटिकल स्पीड को डिफाइन करते हैं। अब ये क्या है क्रिटिकल स्पीड, जरा फील करिए। यदि V2 की वैल्यू को हम कम करें, यहाँ से ऊपर गया है ऑब्जेक्ट, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। नीचे से ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएंगे। तो फिर नीचे से ऊपर तक यदि काइनेटिक एनर्जी कम होता गया, स्पीड कम होता गया, कम होते होते स्पीड मिनिमम हो गया,
ये स्पीड मिनिमम हो गया, जिससे कि इस टर्म की वैल्यू इक्वल हो गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो यही जो स्पीड है, जिस मिनिमम स्पीड आने पर टेंशन 0 हो जाते हैं, इसी का नाम रखा गया है क्रिटिकल स्पीड। मेंशन कर दीजिए T2 इक्वल टू 0, देन V2 इक्वल टू VC। अब इक्वेशन 3 को यूज करिए इन इक्वेशन 3, फिर T2 के जगह पर 0, m V2 के जगह पर VC स्क्वायर अपॉन R माइनस mg को लिखा इधर इक्वल टू m VC स्क्वायर बाई R। अब ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को कंडीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब जरा और से समझ लीजिए, क्योंकि यदि स्पीड क्रिटिकल हो गया है, मतलब कि अपने लास्ट कंडीशन में आ गया है। अब ये लास्ट कंडीशन मैंने क्यों बोल दिया, तो जिस समय स्पीड क्रिटिकल हो गया, मिनिमम स्पीड क्रिटिकल स्पीड हो गया, टेंशन 0 हो गया। टेंशन 0 का मतलब स्ट्रिंग आपका लूज हो गया, अब टाइट नहीं है स्ट्रिंग लूज हो गया। अब स्ट्रिंग लूज होगा तो क्या होगा अंजाम, यदि स्ट्रिंग लूज होता है तो फिर बॉडी अंदर की तरफ आवेगा, स्ट्रिंग ढीला होगा, स्ट्रिंग लूज होगा, फिर बॉडी अंदर की तरफ आवेगा, बॉडी अंदर के तरफ आवेगा तो क्या होगा, सर्कल छूट जाएंगे। एंड सो critical velocity is minimum velocity at which an object is just on circular path। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि critical speed is that speed at highest point for which the object just leaves circular path। यही है लिमिटिंग कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन। अस्थिर से पहचान लीजिए इसको अच्छी तरह से। क्रिटिकल कंडीशन में दो बातें एक साथ होते हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट इज ऑन सर्कल, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट ऑन सर्कल। स्ट्रिंग लूज हो गया है, मतलब एकदम स्ट्रिंग सिकुड़ने को है, बॉडी गिरने को है, लेकिन गिरा नहीं है अभी बॉडी अंदर। अभी ऐसे कंडीशन को जिसमें कि जस्ट बॉडी है किसी ट्रैक पर, जस्ट बॉडी ट्रैक को छोड़ रहा है, दोनों बात एक साथ जब दिखने लगे, इसी कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन नाम दिया गया है। और इट इज मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, ये मिनिमम स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पर, क्रिटिकल स्पीड जिसके लिए स्ट्रिंग में टेंशन हो गया है 0। चलिए अब जरा सा मेंशन करके रख लीजिए कि क्रिटिकल स्पीड, देखिए मैं बोलता हूं, क्रिटिकल स्पीड बेसी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ corresponding circular path, critical speed of object at the highest point circular path is its minimum speed। पहले minimum लिख लें, पहले is its minimum speed। अब लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज जस्ट ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर, कहां पर,
हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट ऑन सर्कुलर पाथ एंड also the object just leaves circular path. जस्ट लिव्स का मतलब अच्छी तरह से याद रखिएगा, सर्कल को छोड़ नहीं दिया, एकदम जस्ट टच कर रहा है ट्रैक को, बिल्कुल इस ट्रैक को, सर्कुलर ट्रैक को छोड़ने को है ऑब्जेक्ट। इसलिए दो कंडीशन, दो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आपको मिलेगा। कभी बोलता है कि व्हेन इज ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकल सर्कल एट हाईएस्ट पॉइंट, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट हैज क्रिटिकल स्पीड। व्हेन विल ऑब्जेक्ट लीव सर्कुलर पाथ एट हाईएस्ट पॉइंट, तो बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, m को सॉल्व कर दीजिए, दोनों तरफ m को कैंसिल करिए, तो VC स्क्वायर यहाँ से हमें दिख रहा है, VC स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में RG एंड सो VC इक्वल टू आ गया यहाँ से VC इक्वल टू अंडर रूट RG। चलिए अभी क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू निकाल लिए हैं, और कोई भी तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, कैसा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड का यही होगा वैल्यू अंडर रूट RG। चलिए बच्चों, हर तरह का हमने आपको लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम सिखाया है। अब आप जो है अपनी नोटबुक को देखते हुए प्रॉब्लम को आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जैसा कि शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग। पहले NCERT करेंगे फुल, देन SC वर्मा की बुक करेंगे, और IIT एडवांस के लिए IE इरोडोव का बुक हम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।